अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स की दुनिया में आपके साथ न्याज दर्स ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 3 और पार्ट नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। अपना जो लास्ट लेक्चर था वो था पॉइंट के बारे में, यानी ट्रिग्नोमेट्री तक पहुंचने के लिए, सीखने के लिए हम बेसिक स्टार्ट किया है कि हर एक के लिए एक अच्छा फ़ायदा साबित हो। तो ये एंगल है, तो आज ये अपना टॉपिक है एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट इंपॉर्टेंट कि ये जो एंगल है वो सेट ऑफ ऑल नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। द सेट ऑफ ऑल नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन। ये एंगल जो है ना वो कोलिनियर से नहीं लेकिन नॉन कोलिनियर से। दूसरी पॉइंट ये है कि द इंटरसेक्शन और ज्वाइनिंग और कॉम्बिनेशन of two rays at a common point या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ टू लाइन्स intersect each other at a common point, then angle is formed। यानी we make angle। जैसे टू लाइन्स, यानी ये L1 और ये अपने पास है L2, इन दोनों लाइन्स कि ये इंटरसेक्शन है यानी कॉमन पॉइंट है। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बनी तो इससे एक एंगल बनेगी, दिस इज एंगल। तो इस तरीके से ये भी एंगल बनेगी, इस तरीके से भी एंगल बनेगी, इस तरीके से भी एंगल बनेगी। यानी एंगल बनाने के लिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, और एंगल बनाने के लिए टू लाइंस या टू रेस की ज्वाइनिंग। जैसे ये एक रे A टू B, ये दूसरा रे यहाँ से आ रहा है इस तरीके से यहाँ तक, तो इन दोनों की ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे जॉइनिंग है, तो इनके दरमियान ये जो बनेगा इसका नाम है एंगल। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को किसी ग्रीक लेटर से थीटा, अल्फा, बीटा या किसी एक्स वाई वगैरह से हम शो करते हैं। यानी इसका मकसद ये है कि ये अननोन एंगल है। अगर डी की हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको फाइंड किया जाए तो कोई ना कोई एंगल मिलेगी वैल्यू, यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब तक वैल्यू नहीं है वो अननोन एंगल है, नॉट गिवन। तो नॉट एंगल गिवन को शो करने का तरीका ये है थीटा, अल्फा, बीटा, गामा वगैरह वगैरह। फर्ज कीजिए ये अपने पास एक कंप्लीट एंगल है ABC, ये एक एंगल है, इसका नाम कोई भी इनमें से है, तो ये इसकी वर्टेक्स कहलाएगी, वर्टेक्स। इस वर्टेक्स के बाद ये जो है ना इसका नाम है इनिशियल साइड ऑफ एंगल, यानी ये स्टार्टिंग हो रही है और जिस तरफ जा रही है कहीं ना कहीं वो रुकेगी, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है टर्मिनल साइड ऑफ एंगल, टर्मिनल साइड ऑफ एंगल, या इसका नाम है फाइनल, जहां तक आखिर स्टॉप किया उसने। तो यहां पे जो बनेगी ये वर्टेक्स है, यानी हर एंगल में वर्टेक्स इज ओनली वन एंड देयर आर टू साइड्स, यानी इन ईच एंगल टू साइड्स, या हम कहते हैं टू लेग्स, या हम कह सकते हैं टू आर्म्स इन ईच एंगल, एंड ओनली वन वर्टेक्स
वर्टेक्स हमेशा एक होगी। तो इस तरीके से अगर इस एंगल को एज अ सिंबल शो किया जाए तो यह है मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC। जहां पे ये वर्टेक्स बन रही है, ये वर्टेक्स हमेशा दरमियान में होगी, या इसको हम सिंबॉलिकली इस तरीके से भी लिख सकते हैं एंगल A, या इसको हम इस तरीके से लिखें BAC। ये आ गई एंगल। तो लाजमी नहीं है इस एंगल को पढ़ने के लिए ABC, किसी भी तरीके से BAC CAB, लेकिन ये जो A है वो दरमियान में है, जो ये एंगल को डिनोट किया जाएगा इस तरीके से। तो ये जहां पे ये मैंने केप दिए, ये समझो एक वर्टेक्स ऑफ एंगल है। A to B एक साइड है, A to C ये दूसरी साइड है। तो हर एंगल में देयर आर टू साइड्स। द इनिशियल साइड ऑफ एंगल डज नॉट रोटेट, यानी जो इनिशियल साइड ऑफ एंगल है वो कभी रोटेट नहीं करेगी, बट द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल रोटेट्स। या तो वो रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव एंगल बनेगी। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, या इसको हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, या इसका मकसद है अपवर्ड, यानी अपवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अपवर्ड कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एंटी क्लॉकवाइज का रोटेट करेगी तो हमेशा एंगल पॉजिटिव बनेगी। जिस तरीके से ये अपने पास है O to A, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका नाम है इनिशियल साइड। तो इनिशियल साइड कभी मूव नहीं करेगी, लेकिन टर्मिनल जो मूव करेगी उसको मूव करने का एक तो तरीका ये है, इस तरीके से मूव करेगी, रोटेट करेगी इस तरीके से। ये एंटी क्लॉकवाइज है और काउंटर क्लॉकवाइज। अगर इसने मूव किया और यहां तक ये रुक गई तो इसको हम एक और एरो से, एक और लेग से या साइड से शो करेंगे। तो यहां पे ये एक एंगल बनेगी, लेकिन दिस इज पॉजिटिव एंगल, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। अगर कहा जाए कि द टर्मिनल साइड रोटेट्स क्लॉकवाइज और डाउनवर्ड, तो क्या होगा, एंगल इज नेगेटिव। यानी इस तरीके से O to A, ये तो अपनी जगह ये पॉजिटिव यानी इनिशियल साइड है, लेकिन टर्मिनल साइड इस तरीके से नीचे यूं मूव किया, यानी उसी एक्स एक्सिस पॉजिटिव से नीचे इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। तो यहां पे ये जो एंगल बनेगी वो एंगल क्या होगी, ये नेगेटिव एंगल है, यानी इज क्लॉकवाइज, एंड ये क्या है, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इन दोनों में जो किरदार है वो किसका है, वो है टर्मिनल साइड का, रोटेट करने का। लेकिन इनिशियल साइड जो है ना वो हमेशा होगी एक लाइंग ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन यहां पे भी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि अगर स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल है, हर एंगल जो होगी उसमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल होगी। जैसे हर टाइप आगे हम पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल वो है जिसकी वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स एट ओरिजिन हमेशा, और उसकी इनिशियल जो साइड होगी ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मकसद ये, जिस तरीके से ये मैंने बनाया, ये पॉजिटिव एंगल बन रही है लेकिन टर्मिनल मूव कर रही है, इनिशियल रिमेन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वर्टेक्स ओरिजिन है, इस तरीके से ये नेगेटिव एंगल। इन दोनों कंडीशन में ये स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल कहलाएगी। अगर मैं इस तरीके से इसको लिखूं
कि ये पूरा एक प्लेन है, इस प्लेन में ये एंगल यहां बन रही है, तो ये एंगल जरूर है, एंटी क्लॉकवाइज की वजह से ये पॉजिटिव जरूर है, लेकिन ये जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स एट ओरिजिन नहीं है। इट मींस इट इज एंगल, यस, बट नॉट स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल। ये स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल नहीं कहलाएगी। सिमिलरली अगर प्लेन में कहीं भी एंगल बन सकती है, जैसे ये लाइन, ये एंगल बन रही है, या टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यहां पे भी एंगल बन रही है, तो इन सब एंगल से कभी ये नहीं होगा कि दे आर स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल। नो, जो यहां पे वर्टेक्स रखेगी और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अपनी इनिशियल साइड को रखेगी, फिर वो टर्न करेगी, ये टर्मिनल साइड मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो उस कंडीशन में वो क्या है, वो स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल है। अदरवाइज एंगल इन द प्लेन कहीं भी हो सकती है, लेकिन वो एंगल है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन वो स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल नहीं कहलाएगी। और ये जो एंगल है, इस एंगल में अगर हम इस तरीके से लिखें कि O to A, यानी ये है इनिशियल साइड, इसका मकसद और ये है कि ये है ऑब्जर्वर इनिशियल लाइन, यानी ऑन एक्स एक्सिस। अगर यहां से अपवर्ड इस तरीके से टर्मिनल है, इस तरीके से, यानी ये एक्स एक्सिस है, अगर इस एक्स एक्सिस से ऑब्जर्वर ऊपर यूं देख रहा है, तो यहां पे ये जो एंगल बनेगी, ये एंगल जो है अबोव द एक्स एक्सिस तो बनेगी, लेकिन इसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी अबोव एक्स एक्सिस है, लेकिन ऑब्जर्वर ने इस तरीके से जो है ना वो टर्न किया, ऊपर देखा, तो ये एंगल जो बन रही है वो क्या है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या एलिवेशन है। सिमिलरली उसी ऑब्जर्वर ने ऐसे नीचे देखा, तो यहां पे एंगल जो बनेगी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन से डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अगर मैं यूं नीचे देख रहा हूं, तो ये मेरी जो आई है, ये ऑब्जर्वर है, ये एक्स एक्सिस है, इससे मैं नीचे देख रहा हूं, तो इसका मकसद है ये जो एंगल बनेगी वो बिलो दी एक्स एक्सिस बनेगी, वो एंगल जो है ना वो क्या होगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगी। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन कंडीशंस में थोड़ा ख्याल करना है कि स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल कैसे बनेगी, इसके अलावा प्लेन में हर एंगल बनेगी, और एंगल ऑफ एलिवेशन किस तरीके से बनेगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन किस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हम एंगल्स को सीखेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स को सीखने के बाद जो है ना हम इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे तरीके से सीख लेंगे। कि जैसे एक एंगल है अपने पास जिसको हम कहते हैं जैसे एक्यूट एंगल, यह है एक्यूट एंगल। तो इस एक्यूट एंगल में हर वो एंगल जो 0 और 90 डिग्री के दरमियान है, यानी हर वो एंगल जो बिलोंग्स करती है बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, ये ओपन इंटरवल है, यानी 0 और 90 के दरमियान ये जो एंगल है वो क्या है, वो एक्यूट एंगल कहलाएगी। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 रेडियन थीटा एंड पाई बाय 2 रेडियन। आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसका मकसद है कि यहां पे जो भी एंगल बनेगी, इस एंगल में हमेशा टर्मिनल साइड जो है ना वो इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरीके से। यस, ये वही सेम इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड ऑफ एंगल है। तो यहां पे ये जो भी एंगल बनेगी वो 90 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। इट मीन्स इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल की टर्मिनल साइड लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस, द टर्मिनल साइड जिसको हम मैथमेटिकली सिंबॉलिकली रो ऑफ थीटा कहते हैं, द टर्मिनल साइड ऑफ एक्यूट एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी।
लेकिन क्या 0 और 90 के दरमियान होगी, तो इसका मकसद ये जो होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि हर एंगल का जो टाइप है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो साबित हुआ कि ये स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल भी है अगर कोई एमसीक्यू आ जाए, क्योंकि इसकी वर्टेक्स ओरिजिन पे और इनिशियल साइड ऑन एक्स एक्सिस पॉजिटिव पे। तो क्या अक्यूट एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल है? बिल्कुल सही। मोस्टली जितने भी टाइप्स ऑफ एंगल वो सब के सब जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में शामिल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन किया जाए कि अक्यूट एंगल इफ पॉइंट 3,4 is on the terminal side of angle, then angle is dash, फिर कोई ना कोई ऑप्शन होगा, जैसे ऑप्शन ए आ गया इज एक्यूट एंगल, ऑप्शन बी आ गया कि ये राइट एंगल है, या इस तरीके से कोई और आ गया कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो क्या होगा, 3, यस ये 3 यानी 1 2 3 1 2 3 4, तो इनके दरमियान जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इससे पास होगी, यानी ये पूरी एक एंगल बनेगी। ये पॉइंट है 3,4 लाइंग ऑन टर्मिनल साइड। तो क्या होगा, जो भी एंगल बनेगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। कल हमने जो पढ़ा था टॉपिक उसमें लास्ट लेक्चर में था कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इट मींस पॉइंट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप एक्यूट एंगल को टिक करोगे। एक और इसमें इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इफ अगर पॉइंट है लेकिन पॉइंट में 3,4 है, यानी x छोटा है y बड़ा है, तो जो भी एंगल बनेगी एक्यूट जरूर होगी लेकिन ग्रेटर देन 45 डिग्री होगी। अगर इस तरीके से x बड़ा है और y उससे छोटा है, तो इससे जो एंगल बनेगी वो होगी एक्यूट एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन वो 45 से छोटी होगी। अगर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट में कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी x और y दोनों बराबर, तो कन्फर्म में जो भी एंगल बनेगी होगी एक्यूट एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बट 45 एक्यूरेट। ये एमसीक्यू के टाइप काम की बड़ी चीज कि जैसे ये मैंने लिखा है 3 1 2 3 और ऑर्डिनेट y की वैल्यू 1 2 3, ये 4 y एक्सिस पॉजिटिव पे, तो यहां पे इन दोनों की ज्वाइनिंग होगी। अगर ओरिजिन से इस तरीके से खींचा जाए तो ये एक टर्मिनल एंगल है, टर्मिनल साइड ऑफ एंगल बन गई, लेकिन ये 45 से बड़ी है, यानी ग्रेटर देन 45, एंगल जरूर एक्यूट है। इसी तरीके से यहां पे आ जाओ कि ये 1 2 3 4 5, ये 5 है y एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट जो है ना वो सिर्फ 2 है। तो जब इन दोनों को ज्वाइन किया जाएगा तो यहां पे पॉइंट बनेगी, इस पॉइंट से जब टर्मिनल साइड गुजरेगी तो बिल्कुल 45 से छोटी होगी इस तरीके से, यानी ये जो है वो थीटा है लेकिन 45 से छोटी है। सिमिलरली ये जो मैंने एग्जांपल दिया है इसका मकसद ये है कि 5,5 3,3 7,7 मीन्स एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट है, x इज इक्वल टू y, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इन दोनों को जब हम यहां पे ट्रेस करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो यहां से क्या होगा, बिल्कुल इस कंप्लीट क्वाड्रेंट, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है। ये जो 5,5 पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो टर्मिनल पास हो रही है तो ये इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहां पे जो एंगल बनेगी थीटा वो न लेस देन 45 होगी न ग्रेटर देन, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल टू 45 डिग्री होगी। ये एक्यूट एंगल के बारे में सिस्टम है, हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।